नमस्ते बच्चों, आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम राजदीप प्रजापति है, जो कि मैं आप सबको साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में सूरज सर ने बताया होगा कि वो फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं। तो जो साइंस है, साइंस में 3 भाग है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इन तीनों भागों को अलग अलग करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो फिज़िक्स सूरज सर पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बायो के लिए हो सकता है सूरज सर ही पढ़ाएं या फिर हो सकता है मैं ही पढ़ाऊँगा। तो आज चलिए, आज पहला दिन है बायो केमिस्ट्री का। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है और क्या आप इस चैप्टर से जानेंगे कि आप इस चैप्टर को किस प्रकार से और बेहतर बना सकते हो और समझ सकते हो। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है चैप्टर में क्या चीज़ें दी गई हैं और इस चैप्टर में क्या आपको सीखना है। तो आइए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब हम समझते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया यानी है क्या चीज़। तो आइए हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज़। ठीक है, चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब दिया है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, इसमें समझना है आपको कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब आगे अगला है। अगला जैसे उदाहरण के तौर पे दिया गया है, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना और मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के क्या हैं? उदाहरण से, एग्जाम्पल्स है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि हम समझ सकते हैं। देखिए, भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है, देखिए जो पॉइंट पढ़िए, जो आपको इसमें लगे कि हाँ इसमें समझ में आ रहा है, तो आप उस पॉइंट को इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि आपको लगे कि हाँ इस पॉइंट को मैं अगर कहीं भी, अगर कोई भी एग्ज़ाम में या फिर टेक्स्ट में या फिर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो आप उसका एग्जाम्पल और उसकी डिफिनेशन क्या कर सकते हो? आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। मतलब जब आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हो तो उसमें कौन कौन से प्रेक्षण
निकलते हैं। जैसे गैस, कभी कभी अगर आप रिएक्शन कराते हो किसी अभी आगे दिखाते हैं, आपको एग्जांपल दिखाते हैं, तो उसमें समझ में आएगा कि आपको क्या अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्रेक्षण है और रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो आप अगर रासायनिक अभिक्रिया समझ गए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम आगे रिएक्शन कराने वाले हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हम आपको बताने वाले हैं, कराने वाले हैं, आशा करता हूँ वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, तो देर न करते हुए चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप एग्जाम्पल यहाँ देख रहे होंगे, एग्जाम्पल दिया गया है, दिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? शब्द समीकरण है, ठीक। अब ये अभिकारक क्या है? अभिकारक, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ाया है अभी, यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पढ़ाया है अभिकारक, ठीक है। तो यहाँ से हम पकड़ते हैं उस रिएक्शन में जो रासायनिक परिवर्तन है, उसमें हम बताते हैं आपको। तो देखिए इसमें दिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से, अब देखिए अब ये रहा यहाँ, ये रहा, तो अब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कराएं? रिएक्शन कराएं, तो हमको क्या क्या मिला RHS में। ये जिस तरफ से अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? अभिकारक। और जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, होने के बाद जो आपको मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं उत्पाद। और जिस तरफ से रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कौन सा साइड है, कौन सा पक्ष है? वो LHS है, और यानी लेफ्ट हैंड साइड है। और जिस तरह से उत्पाद हमें मिलता है वो क्या है? RHS, यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए जब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन कराया गया, रासायनिक अभिक्रिया कराई गई, तो हमको प्राप्त क्या हुआ? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या प्राप्त हुआ? जिंक प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए ये तो उसका हिंदी लिखा हुआ है, चलिए इसके फार्मूले से अब आपको बताते हैं। अब ये फार्मूला समझते हैं। देखिए क्या होता क्या है, सूत्र से करते हैं। दिया है जिंक Zn दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर Zn प्लस H2SO4, ठीक है। रिएक्शन कराते हैं, चलिए अब मिलेगा हमें ZnSO4 प्लस H2। आप इसे बोलोगे राइट हैंड साइड, और इसे आप बोलोगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड। दो पक्ष हो गए आपको। एक तरफ से अभिकारक है, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और दूसरे पक्ष में आपको क्या मिल गया? उत्पाद। तो देखिए ये रहा अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। अब जब आप जिंक प्लस सल्फ्यूरिक, यहाँ पर दिया गया है, देखिए नीचे दिखाते हैं आपको, देखिए दिया है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है। तो आपको जब दिया गया है तो अभिकारक में जब आपको रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो कराने के बाद हमें उत्पाद मिला, जिसमें हमको क्या क्या मिला? अब देखिए जैसे हमने कराया था तो हमको क्या क्या मिला? जिंक सल्फेट मिला प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिला। जिंक एक बार फिर से समझते हैं
कि जिंक Zn जो इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। जब इन दोनों का हमने रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया कराया तो हमें बाद में उत्पाद के तौर पर, रिजल्ट के तौर पे हमें क्या क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या क्या इसमें क्या निकला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन निकला, ठीक है, यानी निकला। तो और उसके बाद आप जैसा कि अभिकारक और उत्पाद हम बता ही चुके हैं, तो ये क्या हुआ टॉपिक जो ये अभी रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ा रहे थे, बता रहे थे आपको। मुझे आशा है कि आपको ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या भाग लेते हैं, कौन भाग लेता है, क्या रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखते हैं हम, हालांकि मैंने बताया तो आपको, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आएगा। तो चलिए देर न करते हुए आगे चलते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी क्लियर करते हैं। अब चलिए आते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यानी कहने का अर्थ इसमें ये है कि जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक समीकरण की हेडिंग है। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक यानी सिंबल्स, ठीक है, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण है, ठीक है, तो रासायनिक समीकरण कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक उत्पादों के समीकरण रासायनिक सूत्रों की उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। जैसे जिंक हमने अभी पढ़ा है, जिंक सल्फ्यूरिक, नहीं कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए H2O, ठीक है, तो ये जैसे H2O है, जल है, तो क्या इसमें लिखा है यहाँ पर तत्वों के प्रतीक ये सिंबल्स के साथ लिखा जाता है और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ये दिया गया है तो नीचे से समझते हैं। जैसे दिया है फेरिक Fe और प्लस H2O दिया है। उसके बाद अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम। रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिलता है, देखते रहिए। Fe2O3 प्लस H2, देखिए यह अभिकारक हो गए और ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। जब इन दोनों का रासायनिक अभिक्रिया कराई गई यानी इन दोनों का रिएक्शन कराया गया तो हमें क्या मिला, उत्पाद मिला। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण में हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरणों में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक, कहने का अर्थ ये है जिस साइड
जिस साइड आपको रिएक्शन करा रहे हैं, ये क्या है, अभिकारक है, वो उत्पाद है। तो क्या ये जो लिखा गया है, क्या ये इसका वास्तविक चिन्ह प्रतीक यही है? तो रासायनिक समीकरण यही कह रहा है, जिन तत्वों का अभिकारक में जो पार्टिसिपेट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उनके चिन्ह वास्तविक यानी भौतिक चिन्हों द्वारा, प्रतीकों द्वारा क्या करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, जैसे H2O है, जल है, तो उसके क्या किया है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन को प्रतीक S से, ऑक्सीजन को O से किया गया है। अब यही हमको समझना है कि केवल आपको यही समझना है कि रासायनिक समीकरण है क्या। तो रासायनिक समीकरण में वो अभिकारक में यानी पार्टिसिपेट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं अभिकारक, उनके जो तत्व दिए गए हैं, उनके भौतिक चिन्हों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतीकों को इंगित किया जाता है। और उन दोनों का, यानी ये अभिकारक है, अभिकारक में कई सारे अभिकारक मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं और उत्पाद बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दो है तो दो अभिकारक हैं, दोनों अभिकारकों का जब रिएक्शन कराएगा तो हमें क्या मिल गया, उत्पाद। तो मैं ऐसा करता हूँ कि रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो, अगर कोई कमी हो तो कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं